हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हर वीडियो में मैं 10th क्लास की बुक से आप लोग को न्यू चैप्टर अपलोड कर रहा हूं और उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग को नज़दीकी एग्ज़ाम जो कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है उसमें आपको कामगार साबित होगा। और जैसा कि आज के वीडियो में भी 10th क्लास की बुक से त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला दिया हुआ है, सूत्र, उसको कैसे याद रखना है उसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपको एग्जाम में अगर याद भी नहीं रहेगा तो आप उसको क्या करिएगा कि आप अपने माइंड से सॉल्व करके उसको लिख सकते हैं और कोई भी ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। जैसे अगर किसी का पूछ देगा कि साइन थीटा 30 का मान कितना होगा, तो ये आपको याद भी नहीं रहेगा, तभी आप निकाल सकते हैं। वो मैं अभी ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक की मदद से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सकेगा, उनको भी समझने में आसानी होगी। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जो कि मान सारणी आपको बनाना सिखाएंगे कि कैसे साइन थीटा 30 का मान कितना होगा, साइन थीटा 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन थीटा 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन थीटा 90 डिग्री का मान कितना होगा। ये आपको पता ना है फिर भी इसको आप सॉल्व करने का ट्रिक को देखिएगा और समझिएगा तो एग्जाम में आपको मदद मिलेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहला स्टेप आपको, मान लीजिए इसको याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है आपको, ठीक है। तो इसको याद नहीं तो एक आपका सबसे पहला ट्रिक होना चाहिए कि आपको इसमें काउंटिंग लिखना होगा। 0 लिख दीजिए, इसमें 1 लिख दीजिए, 2 3 4, ठीक है। ये काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब सब में क्या करना होगा, आपको 4 से भाग दे देना है, सब में बटा में 4 डाल दीजिए इस तरह का, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, सब पे रूट चढ़ा दीजिए। हमको इसको सॉल्व करके साइन थीटा 0 डिग्री का मान निकालना है। चलिए तो पहले वहां से जो मिला हुआ है इस वाले को, इसको पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे इस तरह का और इसको सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करके आएगा यानी कि इसका वर्ग जो निकल के आएगा वही हमारा साइन थीटा 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो आप देखिए कि इसको हल करना है तो पहले तो आप सब पे एक एक रूट चढ़ा दीजिए, सिंगल बाई सिंगल, ठीक है, इस तरह का। अब देखिए 0 का रूट हट भी रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 का रूट, अगर 4 रूट में है तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो किस तरह करते हैं, इस तरह के करते हैं और इसका मान निकल के क्या आता है, 2 आता है, तो हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है। अब पता चल गया कि 2 कैसे आएगा तो 2 लिख दिए। अब इसका भाग जो 2 से 0 में भाग देना है। अब 0 में भाग दीजिएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अब दूसरा वाला को भी उठा कर देखेंगे, ये सिंगल रूट चढ़ा देंगे सब पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। वर्ग 1 है तो इसका भी वर्ग अगर निकाला जाए तो 1 आ जाएगा। अगर रूट में 4 है तो इसको बता दिए हैं कि क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। जब रूट हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको मिल रहा है 1/2, ठीक है। तो ये आगे तो कुछ हो नहीं रहा, न भाग लगेगा न कुछ भी, अगर भाग भी लगता है तो इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमको ये एक मिल रहा है साइन थीटा 30 डिग्री का मान क्या मिल रहा है, 1/2। तो चलिए अब तीसरा वाला में देखते हैं। रूट 2 बटा क्या है, 4 है ना, मतलब दोनों रूट में है। तो दोनों रूट में है तो आप सिंगल रूट चढ़ा दीजिए दोनों पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम काटेंगे, भाग देंगे, तो रूट 1 जा 2 कट जाएगा और रूट 2 जा 4 कट जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1/√2। तो ये हमारा साइन थीटा 45 डिग्री का मान हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। अब तीसरा है रूट 3 है और 4 है दोनों पे, तो सिंगल उसको भी हम लिखेंगे इस तरह से और दोनों पे रूट चढ़ा देंगे। 3 है तो उसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है तो लिखाएगा √3 ही। और रूट 4 जो है वो किसका वर्ग है, तो 2 का है,
तो ये हमारा निकल जाएगा साइन थीटा 60 का मान √3/2। ठीक है, ये करना है जो कि √4 दिया हुआ है। तो आप इसको यहाँ पे भी काट दीजिएगा, या सिंगल बाई सिंगल आप अगर देखेंगे तो √4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे काटेंगे तो एक ही आएगा, तो ये आप निकाल सकते हैं 1। तो देख सकते हैं साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 मिल गया है, साइन थीटा 30 डिग्री का 1/2 मिल गया है, 45 डिग्री का 1/√2 मिल गया है, और 60 डिग्री का मान √3/2 मिल गया है, और 90 डिग्री का मान 1 मिल गया है। तो हमको पता भी नहीं था, और आपको सॉल्व करके बता दीजिए कि इसका मान क्या होगा। अब इसका मान पता चल गया है साइन थीटा का, तो कॉस थीटा का मान सेम टू सेम इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। अपोजिट करने का मतलब है कि जो साइन थीटा 90 का मान है तो कॉस थीटा 0 डिग्री का मान होगा, कॉस थीटा 60 डिग्री का मान होगा, वही कॉस थीटा 30 डिग्री का मान होगा। साइन थीटा 45 डिग्री का मान होगा तो कॉस थीटा 45 यानी कि 20 में आ रहा है। तो इसको हम ट्रांसफर करके देखते हैं, जो इधर है वो आपको कॉस 0 डिग्री का मान होगा। ठीक है, फिर जो साइन 60 डिग्री का मान है वो हमारा क्या रहेगा, 30 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, अब 45 डिग्री का है तो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, अब इधर से जो साइन थीटा 30 का मान होगा वही हमारा कॉस थीटा 60 का मान हो जाएगा। तो ये है 1/2। ठीक है, अब साइन थीटा जो 0 डिग्री का मान है वही हमारा कॉस थीटा 90 डिग्री का मान होगा, तो 0 है तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए हमको कोई किसी भी डिग्री का मान पता नहीं था, लेकिन हमने क्या स्टेप अपनाया है, पहला अपनाया था कि सब में जैसे कि 0 1 2 3 4 लिख दिए हैं, सब में 4 से भाग दे दिए हैं, और सब पे रूट चढ़ा दिए हैं। और उसको हल करते हुए हमने क्या किया है कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान निकाल दिए, साइन थीटा 30 डिग्री का मान निकाल दिए। इसी तरह करते करते हमने क्या किया कि साइन का पूरा कंप्लीट कर लिया। और साइन का एक रूल है कि जो साइन थीटा का मान है वो कॉस थीटा का मान होता है, बस उसमें थोड़ा सा रोटेट करना होता है। जो 90 डिग्री का मान होगा वो 0 डिग्री का मान होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह हमने किया और हमको क्या मिल गया, साइन थीटा का और कॉस थीटा का दोनों का मान निकल गया। अब आपको tan थीटा का मान कैसे निकालना है वो एक समझने वाला ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान से उसको देखिएगा कि कैसे आप निकालिएगा। वो ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन कीजिएगा, उसको माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा, ताकि आपको हेल्प मिलेगा। साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान आपको अच्छा से निकाल के बता दिए। अब tan थीटा का मान क्या होता है, एक बार आप लोग जब इसका फॉर्मूला पढ़िएगा तो आपको एक दिया रहेगा, tan थीटा इक्वल साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे कि tan थीटा का मान इन दोनों को भाग देने पे जो आएगा वो निकल के आएगा। तो साइन थीटा का जो मान दिया हुआ है 0 और कॉस थीटा का मान दिया हुआ 1, तो हम लोग निकाल लेंगे उसको 0 और 1 से, वो हमारा निकल के आ जाएगा, tan थीटा का मान निकल के आएगा जो कि 0 डिग्री का मान होगा। ठीक है, कंटिन्यू बाई कंटिन्यू निकालेंगे तो इस तरह से आपको 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का निकल जाएगा। बस इसको फार्मूला को करना होता है। सब में आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग देकर आप tan थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि साइन थीटा के 30 डिग्री का मान ऊपर में रखना है और कॉस थीटा के 30 डिग्री का मान नीचे में रखिएगा, यानी कि बटा में इस तरह का, तो आपको मान निकल जाएगा। अब ये हमने सिर्फ बैठाया है, अब इसको अब आगे का होता है कि 0 में 1 से भाग लग रहा है, यानी कि हमारा 1 इधर है और इधर 0 है। अगर हमको बीच में 0 लाना है तो कितना से गुना करना होगा, 0 से, तो हमको ये मिल जाएगा क्या, 0। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, 0। तो tan थीटा 0 डिग्री का मान हमको क्या मिल जाएगा, 0। अब आगे हमको निकालना होगा tan थीटा 30 डिग्री का मान। ठीक है, और वही सेम प्रोसेस रहेगा, इसको भाग देना है, साइन थीटा का मान ऊपर रखेंगे और कॉस थीटा का मान नीचे रख के, यानी कि उसको भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, tan थीटा 30 डिग्री का मान निकलेगा। यानी कि हमको उठा लेते हैं ऊपर से 1/2 और बटा में दे देंगे कॉस थीटा का मान, यानी कि 3 रूट में है और 2 है, तो रूट में 3 और बटा में 2 लिखेंगे। अब 2 से 2 कट जा रहा है, बचेगा क्या, 1/√3।
ये 1 ऊपर में है तो 1 का वैल्यू रहेगा। अगर यही चीज √3/1 रहता तो नीचे का वैल्यू नहीं होता, तो हम क्या लिखते हैं, √3 में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमको 1 ऊपर में मिला हुआ है तो ये पूरा लिखा है। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, बटा में 1 और रूट में 3। ये हमारा tan थीटा 30 डिग्री का मान निकल गया, ठीक है। अब तीसरा हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री का। sin थीटा 45 डिग्री का मान 1/√2 है और cos का भी मान सेम है, तो बटा में लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको आप चाहेंगे तो 1/1 कर सकते हैं, यानी कि मान निकल जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब उसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, 60 डिग्री का मान निकालेंगे। रूट में 3/2 है और बटा में हम जब डालेंगे इसको cos का हो जाएगा 1/2, तो लिखेंगे 1/2 इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 2 कट जा रहा है, अब बच रहा है कौन, √3/1। हम क्या बोले आपको कि जब भी आपको नीचे में 1 रहे तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। तो tan थीटा 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, √3, ठीक है। अब निकालेंगे tan थीटा 90 डिग्री का मान, ठीक है। तो ऊपर में हमारा मिला हुआ है 0 और सॉरी ऊपर में मिला हुआ है 1 और नीचे में मिला हुआ है 0। तो देखिएगा आप लोग, साइन का मान है 1 और कॉस का मान है 0। अब देखिए नीचे में जब भी 0 रहेगा और ऊपर में 1 रहेगा, इसका मान आप अनंत बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो लिखाएगा अपरिभाषित लिखाएगा। लेकिन अब आप बोलिएगा कि इसके आगे का काम क्यों नहीं हुआ, तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब ऊपर में 0 रहेगा और 1 रहेगा नीचे में, तब तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन नीचे में 0 रहे ऊपर में 1 रहे तो इसका मान निकालना असंभव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अब आपको भी पता है कि 0 में भाग देना, कि 0 कोई संख्या है नहीं तो आपको पता ही नहीं कि कितना से भाग दे 1 में, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिखाता है। तो आप लिख दीजिए अपरिभाषित हिंदी में लिखिए तब, या फिर अनंत लिख दीजिए तब, ठीक है। तो ये लिख दिए, इसका साइन होता है अपरिभाषित का साइन हो गया। अब देखिए साइन का मान पता नहीं था, हमने इस फार्मूला को अपना ट्रिक यूज करके निकाला है और साइन का निकला था, कॉस का निकाल दिए। तो सेम होता है, साइन से कॉस निकलता है और टैन से कॉट निकल जाएगा। वो कैसे, जैसे साइन थीटा 90 डिग्री का मान कॉस थीटा 0 डिग्री का मान से मैच हो रहा है ना, क्रॉस सेम टू सेम, ठीक है। तो उसी तरह tan थीटा का जो मान है उसको थोड़ा सा रोटेट करके अगर हम कॉट में डाल देंगे तो वो हमारा कॉट थीटा का मान हो जाएगा। तो अपरिभाषित है तो हमारा 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। फिर 60 डिग्री का मान यहाँ दिया हुआ है tan में, तो हमारा 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। कॉट 45 डिग्री का मान सेम रहेगा, ठीक है। और कॉट 30 डिग्री का मान जो होगा वो हमारा 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो tan थीटा में है 1/√3, लिख देंगे 1/√3। tan 0 डिग्री का मान है 0 और कॉट 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, तो इधर हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन अब जो इसके बाद का तीसरा जो ट्रिक आपको यूज करना है, ये कैसे आएगा, ये आएगा हमारा कॉस थीटा से आएगा। इसका जो मान है ना, सब पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका करने एक रूल होता है, कॉस थीटा 0 डिग्री का जो भी मान दिया हुआ है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, इस तरह का, तो इसको क्या करना है कि बटा में डालते हुए अपोजिट करना है। जो कि एक बार आप लोग इसको एग्जांपल में समझिए। देखिए मान लीजिए 1 दिया हुआ है तो इसको बटा में करना है, तो बटा में करने के लिए हमको क्या करना है, 1 डालते हैं। जब भी भिन्न का जोड़ में अगर कोई संख्या इस तरह से लिखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 डाल के इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए पहले हम लोग जो संख्या दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, बटा में कन्वर्ट करेंगे। अब बटा में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या, कौन सा संख्या लिखना होता है, 1 लिखना होता है। वो कैसे, जब आप लोग भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन रहता होगा, तो आप क्या करते हैं, 1 अपना से डालते हैं, तो अपना से डाल के उसके बाद आप लोग काम करते हैं ना, इसका सॉल्व करते हैं।
तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 डालना है, लेकिन आप लोग को समझना होगा कि 1 बटा में तो इसका कोई वैल्यू नहीं बढ़ा रहा, तो वैल्यू जब नहीं बढ़ा रहा है तो ये 1 रहेगा। तो हम लोग लिख देंगे सेक थीटा 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। अब दिया हुआ है कॉस थीटा 30 डिग्री का मान, तो उसको पलटना है। तो आपको सीधी सी बात है, यहाँ तो आप ऐसे भी पलट सकते हैं, 2 को ऊपर और √3 को नीचे, तो √3 नीचे रहेगा और 2 ऊपर रहेगा। ठीक है, ये तो बहुत आसानी से हो गया। अब इसको समझिए, आप इसको अगर √2 को ऊपर ले जाते हैं, 1 को नीचे ले जाते हैं, तो आप लोग कैसे लिखिएगा 1 बटा √2। अब इसको पलटना है, तो पलटना है तो क्या हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा 1, तो 1 का नीचे वैल्यू कुछ नहीं होता, तो जो है √2 वही लिख देंगे हम लोग √2 इस तरह से। अब तीसरा में भी है 1 बटा 2, तो देखिए 1 बटा 2 है, अब इसको पलटना है तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, और यहाँ भी क्या हो रहा है 1 का वैल्यू नहीं है कुछ, सिर्फ 2, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए अब बच गया है सेक थीटा 90 डिग्री का मान, तो कॉस थीटा 90 डिग्री का मान है 0। अब इसको बाटा में कन्वर्ट करेंगे 0 को, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब 1 लिख दीजिए तो बटा में हो गया। अब इसको पलटना है, तो पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ऊपर और 0 नीचे। अब आप लोग समझिए कि यहाँ तो 0, अगर इससे पहले अगर ऐसे कुछ लिखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 1 का वैल्यू कुछ होता नहीं है, या भाग देने पर क्या होता है 0 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्या है हमको 0 मिला हुआ है कि 0 से भाग देना है 1 में, यानी कि अगर आप ऐसे करके इस तरह से भाग दीजिएगा तो 0 में कितना से गुना किया जाए कि 1 आ जाए। अगर आप लोग टेबल में भी देखिएगा तो हमेशा 0 आएगा, है कि नहीं, कुछ भी आप टेबल इसको देखिएगा तो आपका 0 ही आएगा। इसका मतलब कि 1 कभी आएगा नहीं तो इसका भाग लगेगा नहीं, और भाग नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा अनंत में आ जाएगा। तो या तो आप इसको अपरिभाषित लिख दीजिए या फिर इस तरह का साइन दे दीजिएगा, अनंत का साइन रहता है, तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा अनंत का साइन। ठीक है ना। अब देखिए सेक थीटा का भी मान हमको पता नहीं था, लेकिन उसका ट्रिक आप लोग को बताए हैं और आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जो कॉस थीटा का जो मान है उसको बाटा में कन्वर्ट करके और उसको उल्टा कर देना है, यानी कि √3 ऊपर में था और हम क्या लिखे यहाँ पे नीचे में लिख दिए, 2 नीचे में था तो हम ऊपर में लिख दिए, और ये सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा दिए कि कैसे आएगा ये √2 और 2, क्योंकि नीचे का जब बाटा में नीचे 1 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यानी कि जो संख्या है वो लिखा जाएगा। और 0 के लिए हम क्या किए हैं कि पहले 0 लिखे हैं, बटा में हम कन्वर्ट किए हैं, फिर क्या किए हैं उसको अपोजिट किए, यानी कि उल्टा कर दिए हैं, 1 को ऊपर ले गए और 0 को नीचे। अब इसके आगे का काम क्या हुआ है कि भाग का काम हो रहा है, और भाग का काम तो लग नहीं रहा है, तो लगेगा, भाग जब लगबे नहीं करेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग अपरिभाषित, यानी कि अनंत लिख सकते हैं। तो अनंत का साइन लिख दिए हैं हम लोग यहाँ। अब हमारा आखिरी पड़ाव बचा हुआ है कोसेक थीटा का मान निकालना। कैसे निकलेगा तो आपको याद रखना है, एक छोटा सा ट्रिक है। हम लोग के समय में कुछ एक यूनिक आता था, पहले हम लोग को क्या कहा जाता था कि आपको सब याद कर लेना है, पूरा मान आपको याद करना ही होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद थोड़ा सा डेवलप हुआ तो हम लोग को बताया गया कि आप लोग साइन का मान निकाल लीजिए, कॉस का मान निकल जाएगा, है कि नहीं, और टैन का मान याद कर लीजिए, कॉट का मान निकल जाएगा। तो अब आपको यही ट्रिक हम आप लोग को भी समझाने वाला है कि सेक का मान जब निकल गया तो कॉसेक का भी मान निकल जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा, आपको जिस तरह से मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया है, थोड़ा सा रोटेट करके बताया है कि साइन थीटा 90 डिग्री का मान कॉस थीटा 0 डिग्री का मान है कि नहीं, इस तरह का। तो हमने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा रोटेट करके आपको कॉस थीटा का मान निकाला है। उसी तरह टेन थीटा का भी मान था, आपको इसको भाग देने पर निकला है टेन थीटा का मान, और कॉट थीटा का मान कैसे निकला है, इसको थोड़ा सा रोटेट करने पर, यानी कि अनंत था तो अनंत इधर हो गया, √3 तो √3, 45 डिग्री का दोनों का मान है तो दोनों का सेम रह गया। उसी तरह आप सेक का मान निकला है तो कॉसेक का मान आप लोग रोटेट करके निकाल सकते हैं। अनंत दिया हुआ है 90 डिग्री में तो आप लोग कॉसेक 0 डिग्री का मान लिख सकते हैं अनंत। फिर उसी तरह 60 डिग्री का मान दिया हुआ है सेक, तो अब ये कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। अब फिर है 45 डिग्री का मान, तो ये तो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, अब सेक 30 डिग्री का जो मान है वो कॉसेक 60 डिग्री का मान होगा, यानी कि 2 बटा √3 हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से। अब देखिए सेक थीटा 0 डिग्री का मान क्या है, 1 है कि नहीं, 0 डिग्री तो यानी कि 1 है। तो अब कॉसेक थीटा 90 डिग्री का मान ये हो जाएगा 1, तो हम लोग लिख देंगे 1 इधर। ठीक है, तो देखा कितनी आसानी से आपको हमने ट्रिक आपको निकालना सिखा दी है। ये आपको बहुत कामगार साबित होने वाला है, एक तरह से आप बोलिए तो रामबाण साबित होगा, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में इसको आप चीट ले जा नहीं सकते, माइंड में याद नहीं कर सकते, आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर आपको याद भी कीजिएगा तो बहुत मतलब ऐसा माइंड में आएगा, एक ही किसी का मान ऐसा है कि सेम टू सेम है, तो बस ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि किसका मान कितना होगा। निश्चित तौर पे आप लोग क्या कीजिएगा कि जब भी आप लोग एग्जाम में जा रहे हैं तो इस चीज को ट्रिक को याद रखिए कि 0 से काउंटिंग कर देंगे 4 तक, डिवाइड कर देंगे 4 से, और सब पे रूट चढ़ा के उसका जो मान निकल के आएगा, सिर्फ इसको आपको अगर मान निकालना आ गया साइन का, तो बाकी सबका मान प्रॉपर निकल जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आप लोग को, सिर्फ बिना किसी किताब को देखे हुए अगर आप लोग कैसे याद कर सकते हैं और इसको कैसे लिखते हैं, तो मैं आप लोग को ट्रिक को समझाया है और इसको बनाने का बनाकर तरीका आप लोग को समझा दी। और आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि जब आप लोग एग्जाम में जा रहे हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आप लोग को कहीं भी अगर जगह मिल रहा है तो क्या कीजिए कि पूरा ग्राफ को आप लोग बनाइए। ठीक है, अगर बनाने नहीं आता तो जो मैंने ट्रिक बताया उसको माइंड में रिपीट कीजिए, और हो सके तो घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में ये ग्राफ बनाकर और उसमें ऑब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आप लोग सही सही OMR शीट को भर सके और उससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा और कुछ सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, जब कुछ मान आपको सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा। जैसे फार्मूला पे मैंने बताया था कि यहाँ पे लिखा रहा है कि थीटा 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, इसमें से अगर आप ऐसा पैटर्न आप बनाए रहिएगा तो आप क्या कीजिएगा, tan थीटा को 60 डिग्री में देखिएगा, √3 है तो आप लोग लिख सकते हैं √3, तो आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी ट्रिक है, बस इसको आप लोग माइंड में रखिए। और शॉर्ट ट्रिक मैंने समझाया है कि जब आप लोग को त्रिकोणमिति का कोई भी का मान याद नहीं रहेगा तो आप लोग उसको छोटे से ग्राफ बनाकर उसको कैसे कैसे एक ट्रिक को यूज करके और आप उसका पूरा मान को आप लोग लिख सकते हैं। तो ये मेरे समझाने का ट्रिक अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उससे आपको बेनिफिट होगा। और ये वीडियो अगर भाई बहन को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी एग्जाम में मदद मिलेगा। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही तक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।